हेलो ठीक है जल्दी करो स्टार्ट हो गया ना क्या हो गया हेलो क्या हो गया तुम्हारा हो गया सबका करें चालू हो गया जोहार साथियों 16 मार्च से शुरू कवायद आज 4 जून को समाप्त हुई। स्टार्ट हो गया 18वें लोकसभा के गठन के लिए 543 लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन आज संपन्न हो गया और साथ साथ संविधान की भी रक्षा हुई और लोकतंत्र की भी रक्षा हुई। जिस प्रकार विगत 10 वर्षों से तानाशाही और पूंजीपतियों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया, देश के आदिवासियों के साथ अन्याय किया, दलितों के साथ प्रताड़ना की गई, किसानों को उनके बुरे हाल पर छोड़ दिया गया, मजदूरों से उनकी हकें छीनी गई, नौजवानों को बड़ी संख्या में बेरोजगार बनाया, सेना को भी कमजोर करने के लिए अग्निवीर योजना लाई, जो महंगाई का मार लोगों ने झेला, इस सब के विरुद्ध देश का गरीब जनता, दलित, आदिवासी, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, युवा है, मेहनतकश आवाम है, महिलाएं हैं, उन्होंने मोदी सरकार को खासकर प्रधानमंत्री का प्रतिकार किया। हम लोगों ने देखा कि पिछले लगभग 2 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो चुकी थी और इसकी घोषणा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा भी की गई कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी ईश्वर के अवतार। राम मंदिर निर्माण समिति के जो अगुआ थे चंपक राय जी ने उन्हें विष्णु का अवतार कह दिया। यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं बायोलॉजिकल हूं ही नहीं, मैं तो भेजा गया अवतार हूं। उनका ये अहंकार लोगों ने उस पर करारा चोट किया कि आप की फर्जी बातें इस देश के संस्कृति को पसंद नहीं है। इसलिए देश का आज का चुनाव स्पष्ट तौर पर नरेंद्र भाई मोदी जी का पराजय है। भाजपा किसी भी दलील से बच नहीं सकती। हमें मालूम है मोदी जी में नैतिकता नहीं है, लेकिन भाजपा में यदि नैतिकता है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी इस अहंकारी व्यक्ति
इस तानाशाही प्रवृत्ति के व्यक्ति को अपने दल से डिटैच करें। क्योंकि जो वाराणसी में जाकर कहता है मैं 10 लाख वोट से जीतूंगा, लोगों ने उन्हें उनकी औकात बता दी। पूरा प्रशासन अमला, ईडी, सीबीआई, उत्तर प्रदेश प्रशासन, सभी ने मिलकर किसी तरह 1.5 लाख वोट से उनको जिताया। प्रशासन ने जिताया। वाराणसी की प्रबुद्ध जनता ने अपने सांसद को हराने का काम किया। केवल वाराणसी की जो प्रशासन है उसने मोदी जी को जिताया। यदि वाराणसी में प्रशासन नहीं रहता, यदि भाजपा वहां चुनाव जीतती, तो उसके अगल बगल के सभी सीटें सपा ने जीतने का काम, क्योंकि वहां लोगों ने वोट किया। वाराणसी में प्रशासन ने वोट किया। मोदी जी चुनाव हार चुके। अब यदि वो प्रधानमंत्री बनते, जो कहते थे ना 56 इंच का सीना, एक अकेला मोदी सबसे पे भारी, हाथ उनके टूट गए हैं, पैर लड़खड़ा गए हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा छू नहीं पाई। काख के नीचे बैसाखी लग गया है और पैरों की जगह ने व्हील चेयर ले लिया है। ये मोदी जी का आज का निर्णय है, देश का निर्णय है। आपने आदिवासी के बेटे को जेल में डालने का काम किया। यह पाप इस राज्य का आदिवासी समुदाय कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए यहां के जो भी जनजाति आरक्षित सीट है, 5 सीट पर मोदी जी को हार मिला है। मोदी जी पराजित हुए हैं। जब हमें जातियों में बांटा गया, एक गुट का निर्माण किया गया जो समाज में भ्रम फैलाए, उसको संसाधन से परिपूर्ण किया गया और मूलवासियों में भी दरार पैदा की। उन्होंने समाज को भी तोड़ने का काम, मूलवासी आदिवासियों को तोड़ने का काम, उन्होंने घर तोड़ने का काम किया। इतने नीचे लोग, इतने नीचे मानसिकता वाले लोग, को सही जवाब मिला है। और मैं मोदी जी को कह देना चाहता हूं, क्योंकि अब तो मैं भाजपा को मानता ही नहीं, मैं मोदी जी को कह देना चाहता हूं कि बहुत जल्द 2024 में इसी झारखंड में आपकी तानाशाही को भी हम जमींदोज करेंगे। आपके कॉर्पोरेट प्रेम को भी हम जमींदोज करेंगे। क्योंकि अब हम जो साजिश रचा गया मूलवासी आदिवासियों के बीच में, उसका मुकाबला करने को तैयार है। जो नुकसान आपने इस समाज को पहुंचाया, वो नुकसान
अब हम बोले नहीं देंगे। मैं आज हमारे झारखंड के सभी मतदाता मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनका आशीर्वाद हमारे लिए शिरोधार्य है, और जो हम आने वाले 3-4 महीनों में उनके प्रति प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे, उस दिशा को दिखाने का भी काम किया है, उसके लिए भी आभारी। हम आगामी जो हमारे अल्प समय है सरकार के, झारखंड के एक एक व्यक्ति, अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति के होठों में मुस्कुराहट लाएंगे, नौजवानों के लिए रोजगार लाएंगे, किसानों के लिए न्याय लाएंगे, मजदूरों के लिए न्याय लाएंगे, आदिवासियों की अस्मिता पर जो हमले हैं उसको रोकेंगे और एक समृद्ध झारखंड की ओर 2024 को लेकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इलेक्शन कमीशन पर विश्वास बना है कि टूट गया? इलेक्शन कमीशन को पास किए कि फेल किए? देखिए, हमने उनको यही कहा था कि जब चुनाव जनता लड़ती है तो आप बीच में मत आइए। नहीं, आ गई थी, फिर भी क्या बोलेंगे? हारी की जीती इलेक्शन कमीशन को पास किए कि नहीं? लोगों ने वोट दिया। हम आज भी ईवीएम के खिलाफ, हम पूरे इलेक्ट्रल जो वोटिंग सिस्टम आज के दिन का है, हम आज भी उसकी खिलाफत करते हैं। और आज भी जो आप देखे होंगे कि कल का उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज का भी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनको जनता ने बाध्य किया कि आप सुधर जाइए, और यही तो हमने कहा था कि आप प्रायश्चित कर लीजिए। जी भी जीती है चुनाव में, उनकी जीत के क्या मायने हैं, क्या कुछ बदलेगा राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में? देखिए, कल्पना जी सोरेन की जीत एक बहुत बड़ा उत्साह और हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में एक ऊर्जा का प्रवाह किया। आप सबने देखा, हमारा युवा नेता जब जेल में डाल दिया गया तो जो आघात उसकी युवा पत्नी को हुआ, जब लोगों को इस बात का एहसास हुआ, वो लोगों तक पहुंची अपनी पीड़ा लेकर, तो ना केवल सहानुभूति मिला बल्कि आशीर्वाद मिला, और लोगों ने आदेश दिया कि हम अपने बेटे और भाई की लड़ाई आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। सर, एक सवाल है। 2019 के विधानसभा चुनाव में 28 ट्राइबल सीट में 26 भाजपा है, और इसमें जो 5 आरक्षित सीट आदिवासी सीट जो वो बीजेपी लाते, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के आदिवासी हैं, बड़े चेहरा है, इसको आप कैसे देखें? अब तो मुझ पे सहानुभूति है, उनको तो शायद निकाल दिए जाएंगे, और इसलिए उनके साथ मेरी सहानुभूति है। पार्टी में दादा सहानुभूति दिखाते हुए नहीं, अप्लाई करेंगे तो सोचेंगे। लेकिन दूसरी बात है कि आगामी विधानसभा का चुनाव तो हम 52 सीटों का न लड़ेंगे, 29वां सीट हमारा पहला सीट होगा। ये तो पिछले बार का भी मैंडेट था 2019 का, और देखिए जो 2 सीट जिस जगह से आया था वो दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी हमने रिगेन कर लिया, तोड़पा और खूटी। तो अब मेरा पहला नंबर 29वां सीट। दरअसल इंडिया की बैठक है, क्या आप लोगों को आमंत्रण मिला है? इंडिया की भी बैठक की कोई सूचना? दादा, बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया गया और कहा गया तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। नेहरू जी के बाद देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, और आतिशबाजी से लेके लड्डू पूरी तरह से जश्न मनाया गया है। देखिए,
ये तो उनकी हताशा है ना, जिन्होंने अपने नाम पर बहुमत की बात की, उसको बहुमत आया क्या? ये सारे भाजपा के जो लोग हैं, ये अदानी और अंबानी के पेरोल के लोग हैं। सुबह से सेंसेक्स का जो बुरा हाल हुआ कि उनके सारे कर्मचारी आ गए भाजपा के दफ्तर, वो कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, क्योंकि मोदी जी कैसे जीते चुके, वो तो अब नेहरू जी के साथ मोदी जी की तुलना होगी। जो नेहरू जी के दौर में जो रेल, जो गेल, जो सेल, जो एचईसी, जो भेल, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी, जो पोर्ट ट्रस्ट, जो एम्स, डीआरडीओ, इसरो, आईआईटीज, तो नेहरू जी ने बनाया, उसको बेचने के लिए तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। 75% तो बेच दिया नेहरू जी के बनाए। लेकिन अब देश नहीं बिकेगा, अब देश उनके खिलाफ खड़ा है। बंगला में एक थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन हर शब्द में सब कुछ नहीं होता। तीसरा में चार में भी द, तो द बहुत जगह में होता है। अच्छा, सरकार अगर ये बना लेंगे तो क्या सरकार चलने की संभावना कितनी दिख रही है? कहां से चल जाएगा सरकार? कहां से लाएंगे बहुमत की? तो बात करके इंस्टेबल गवर्नमेंट रहेगा। कभी चंद्रबाबू नायडू टालेंगे, कभी नीतीश जी टालेंगे, काबू में रहेंगे ना, कभी चिराग पासवान टालेगा, और मोदी जी का तब अहंकार कहां रहेगा? अमित शाह जी का इतना भारी आवाज कहां से निकलेगा? मेमनों की तरह रहना पड़ेगा। जहां ये तीन हरवाहे जब हाकेंगे, सुरसुर 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 करके गली नापना पड़ेगा। दादा, गिरिडीह में हार की वजह क्या मान रहे हैं? गिरिडीह में हार की वजह और जमशेदपुर में हार की वजह, जमशेदपुर में भारी भीतराघात हमारे साथ हुआ। पूरी विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। इसी से जोड़ के मेरा सवाल। और गिरिडीह में हमारे हार की वजह मैंने आपको अभी कहा, वो जो समाज को बांटने का काम हुआ, जो मूलवासी आदिवासियों को बांटने का काम, उसका नतीजा कि हम गिरिडीह। दादा, जेएलकेएम की उपस्थिति और जन समर्थन को रवायती राजनीति में किस नजरिए से देखते? मैं समझ नहीं पाया क्या सुना। जेएलकेएम टाइगर पार्टी की उपस्थिति और जन समर्थन जैसा मिला है, तो रवायती राजनीति में किस तरह जो वोट जेएमएम को जाना चाहिए तो वो जेएलकेएम में चला। देखिए, इसी चीज की समीक्षा होगी, तुरंत किसी का आकलन नहीं हो पाता। आप भी समीक्षा करेंगे और हमें बताएंगे, हम भी समीक्षा करके आपको बताएंगे। मैंने कहा ना कि हमारे लिए जो अगले 3 महीने जो मुद्दों को लेकर उन्होंने सामने लाने का काम किया, वो भ्रम फैलाया, क्योंकि यही काम तो हम करना चाहते थे कि हेमंत सोरेन जी जेल में, फिर आचार संहिता लग गया, और अगले 3 महीनों में हम यही काम करने जा रहे हैं कि झारखंडी भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। 30,000 शिक्षकों की पद भरे जाएंगे, और भी नियुक्तियां हैं, सबको ही उस स्तर पे किया जाएगा, और 90 दिनों के अंदर में ये सारे मुद्दे समाप्त हो जाएंगे। दादा मेरा 2 सवाल है। एक तो है कि आप बीजेपी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, लेकिन
उसके जीतने के बाद भी आप लोग ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कि जीत आपकी हो गई है, तो क्या आप मान लिया जाए कि 400 क्रॉस नहीं करना ही आपका लक्ष्य था? और दूसरा कि झारखंड में 9 सीट भी आप गंवा चुके हैं। नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, हम 400 पार से क्यों जीते और मैं क्यों? क्योंकि उनके 3 नेता लल्लू सिंह और निरंजना साहब न कौन है और उनके अनंत हेगड़े, और अभी हाल में उनके जो मथुरा से मेरठ से जो कैंडिडेट अरुण गोविल, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम 400 इसलिए लाना चाहते हैं कि अब वो संविधान बदलना है। अब वो तो नहीं बदल पाएंगे ना। खुशी इस बात की है, मैं शुरू में ही कहा कि संविधान बदले। हाँ, जहां तक आप झारखंड में बोल रहे हैं हम 9 सीटें लूज किए, पहले हमने 12 सीटें लूज की, लेकिन इससे संतोष नहीं है हम 2004 चाहते थे, लेकिन जो बंटवारा आपस में लोगों ने किया था, जो षड्यंत्र करके, उसमें हम विफल। ये तो मैं कह रहा हूँ कि उस विफलता को मैं सुधार। दादा एक सवाल आखिरी में ये है कि जो आप जेएमएम का स्ट्राइक रेट रहा 5 में 3 जो है आप जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जीत ही चुके हैं, आप 5 पे लड़े थे, कांग्रेस जो है 7 पे लड़ रही थी, 2 सीट जो है उनके खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप क्या मानते हैं कि आपके पास मौका था जो ये आंकड़ा है इसको सही जगह पे ले जाने का, जिसका दावा आप कर रहे हैं? थोड़ा ईमानदारी से उन दोनों सीट पर भी फरमा लीजिएगा थोड़ा नजर, तो वो दोनों सीट भी हम ही जीते। तो वही सवाल है मेरा, आपको लगता है कहाँ किस लेवल पे चूक? लेवल पे बहुत तरह की चूक हुई, जिसको सार्वजनिक बहुत जल्द नहीं किया जाता है। अरे भीतरघात जैसे हमने जमशेदपुर के लिए किया, रांची में भी भीतरघात हुआ, यहाँ भी संगठन मतलब इंडिया नहीं लड़ पाया। अब उसको कांग्रेस अपना विवेचना करेगी, हम अपने सीटों की विवेचना। इंडिया गठबंधन के द्वारा नीतीश कुमार को भी फोन किया जा रहा है, टीडीपी को भी फोन किया जा रहा है कि हमारे साथ समर्थन। आपके मोबाइल से कॉन्फ्रेंस हुआ है क्या? पता तो चल शरद पवार के द्वारा कॉल किया जा रहा है। तो शरद पवार जी से पूछिए। गीता और सीता दोनों की ये हार कोई नहीं है क्या? ये तो जिस दिन घोषणा हुआ था उस दिन हमने कहा कि आप परिवार तोड़ोगे तो जनता माफ नहीं करेगी। पिछले बार कोल्हान में जो आज का समीकरण वहां है, हमारे 5 विधायक थे, कांग्रेस का 1 था गीता हुआ, हमने उनको जिताने का काम किया। आप उनको तोड़ोगे तो हम बदला नहीं लेंगे क्या? हम सरेंडर करेंगे क्या? हम जोबामा जी को जिता के लाए। आप हमारा दुमका में परिवार तोड़ोगे तो आपको हम माकूल जवाब देंगे कि नहीं? तो उन्होंने तो अपनी नियति खुद तय की कि हमें नहीं जीतना है बोल के भाजपा जाना है, तो उससे तो कोई रोक नहीं सकता है ना। थोड़ा अफसोस हुआ कि भाभी जी के हार का, भाभी जी के हार का थोड़ा दुख। भाभी जी अगर वापस आना चाहें तो क्या माफ करेंगे? उनके रास्ते खुले हुए हैं। सुनिए ना, आज का दिन चलिए ठीक है। आप लोग लड्डू खाइए। अभी हम लोग गांडे का चुनाव और 3 लोकसभा का चुनाव का मनाएंगे, उसके साथ आप लोग भी